भारत की स्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, लेसन 1। इस अध्याय में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भारत के विभिन्न नाम कैसे पड़े, पृथ्वी पर भारत की स्थिति, भारत का आकार, भारत की स्थल एवं जल सीमा, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, भारत के पड़ोसी देश। बच्चों, पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया है, जिसे हिंद महासागर कहते हैं। भारत के तो ऐसे कई सारे नाम हैं, पर आधिकारिक तौर पे इसे भारत गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है, जिसका संबंध भरत वंश से है, जो करीबन 3500 वर्ष पहले उत्तरी भारत पर शासन किया करते थे। यह भूमि आर्यों की थी, इसी कारण इसे आर्य भूमि या फिर आर्यावर्त भी कहा जाता है। जबकि इसके वर्तमान नाम हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया की बात करें तो इसकी उत्पत्ति सिंधु नदी के गलत उच्चारण से हुआ। वर्तमान में सिंधु नदी का ऊपरी हिस्सा ही सिर्फ भारत में बहता है, जबकि संपूर्ण हिस्सा पाकिस्तान से। इस नक्शे में हम साफ देख सकते हैं हमारा पड़ोसी देश ईरान, जिसे पहले पर्शिया कहा जाता था। इन लोगों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहकर पुकारा और सिंधु नदी के पूर्वी वाले हिस्से को हिंद। जब मुसलमान भारत आए तो उन्होंने हिंद को हिंदुस्तान कहना शुरू किया और यहाँ के निवासियों को हिंदू। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदू शब्द का प्रयोग किसी धर्म विशेष को बताने के बजाय यहाँ के निवासियों को बताने के लिए प्रयोग किया गया था। और जब यूनानियों ने हिंद और हिंदू नदी के बारे में सुना तो उन्होंने अपने मानचित्रों में सिंधु नदी को इंडस और हिंद देश को इंडिया के रूप में उल्लेखित किया। भारत की स्थिति, लोकेशन ऑफ इंडिया। अगर संपूर्ण पृथ्वी को हम गोलार्धों में बांटें तो इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। अक्षांशीय आधार पर 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री अक्षांश से नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जबकि देशांतरीय आधार पर 0 डिग्री देशांतर के पूर्व स्थित भाग को पूर्वी गोलार्ध और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। इसको हम इस नक्शे से देख के समझते हैं। भारत की जो मुख्य भूमि है, इसका दक्षिणी हिस्सा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर यह उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला हुआ है। अगर हम द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट को भी सम्मिलित कर लें तब इसका विस्तार दक्षिण में 6 मिनट 45 मिनट उत्तर तक हो जाता है। और इसका देशांतरीय विस्तार अगर बात करते हैं तो ये पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक फैला हुआ है। अब ये सोचने वाली बात है कि दोनों जगह यहाँ पर उत्तर उत्तर और यहाँ दोनों जगह पूरब पूरब क्यों आया। जैसा कि ऊपर हम पहले ही बता चुके हैं कि भारत की जो स्थिति है वो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय आधार पर पूर्ण रूप से ये पूर्वी गोलार्ध में है। इसी वजह से उसमें दोनों जगह उत्तर और दोनों जगह पूरब आया। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री होता है। यह रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। भारत से गुजरते वक्त यह भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, जिसमें सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों का नाम आता है। भारत का आकार, साइज ऑफ इंडिया। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह क्षेत्रफल इसे विश्व का 7वां बड़ा देश बनाता है। हालांकि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह मात्र 2.4% ही है। अगर हम क्रमानुसार देखें तो दुनिया में सबसे बड़ा देश रूस, सेकेंड पोजीशन पे कनाडा, तीसरे स्थान पर यूएसए, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 7वें स्थान पर इंडिया का स्थान आता है। भारत की सीमा रेखा की लंबाई, बॉर्डर लाइन लेंथ ऑफ इंडिया।
भारत का स्थलीय सीमा रेखा जलीय सीमा रेखा से लगभग 2 गुनी बड़ी है। ये हमारा स्थलीय सीमा रेखा है और ये हमारा तटीय सीमा रेखा। स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, तो मुख्य भूमि तटीय सीमा रेखा की लंबाई 6100 है। अगर इन द्वीप समूहों को भी आपस में मिला लिया जाए तब तटीय सीमा रेखा की लंबाई करीबन 7516 किलोमीटर हो जाता है। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग दक्षिणी भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। करीबन 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यह लगातार पतला होता चला जाता है और दक्षिण में आते आते यह एक अंतरीप का रूप ले लेता है, जिसे भारत में कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप के नाम से जाना जाता है। भारत का दक्षिणी भाग एक प्रायद्वीपीय भाग है जो 3 ओर से सागरों से घिरा है। इसके पूर्व में बे ऑफ बंगाल, जिसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं, दक्षिण में हिंद महासागर, जिसे इंडियन ओशियन, और पश्चिम में अरेबियन सी, जिसे अरब सागर के नाम से जाना जाता है।